दिल्ली के मंदिरों में कार्य करने वाले साधु संत पुजारी और दूसरे सेवादारों को सैलरी दिए जाने की मांग को लेकर मैं हिंदू संगठन ने जंतर मंतर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ धरना देकर इन्होंने विरोध जताया और साथ ही इस तरह के जो साधु संत हैं उनको सैलरी दिए जाने की मांग संगठन काम कर रहा है। ये रिपोर्ट और इसका मूल उद्देश्य है संत पुजारी हमारे जो मंदिर में रहते हैं उनकी वेतन दी जाए। और ये वेतन की मांग क्यों कर रहे हैं? जब दिल्ली सरकार एक समुदाय को वेतन दे रही है तो फिर दूसरे समुदाय को वेतन क्यों नहीं मिलना चाहिए? और वेतन 30,000 लगभग मुझे जानकारी हुआ है कि लगभग 30,000 से ज्यादा जो मौलवी रहते हैं, जितने भी संत महात्मा पुजारी लोग हैं उनकी भी अपनी एक ज़रूरत है। इस कोरोना काल में इसका सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में ये दर्द देखने को मिला कि लोगों ने मंदिर भी जाना छोड़ दिया था। तो हमारी मांग ये है उनके गुजारे के लिए कम से कम 30,000 रुपये सरकार निश्चित करे। अपनी जो ब्राह्मण मंदिरों में दूसरों की सेवा कर रहे हैं, दूसरों के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, न उनकी कोई सैलरी है न कोई उनका भत्ता है, और उनके मंदिरों का जो दान है वो सरकार ले लेती है। ये तो कुछ सोचने का विषय है। भारत सरकार को ये सोचना चाहिए। मस्जिदों के अनुयायियों को कई प्रकार से सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म के अनुयायी, हमारे सनातनी परंपरा को जीवंत रखने वाले हमारे साधु संतों को अधिकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। दिल्ली में जो हमारे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल जी, शायद उन्हें हिंदुओं के भी वोट पड़े होंगे, सिखों के भी वोट पड़े होंगे, और भी पंथ हैं जो यहाँ दिल्ली में रहते हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया होगा, लेकिन उन्होंने अपने फैसले में जिस तरीके से एक मजहब को और उनके मौलवी को सैलरी देने का काम किया और उसके सहायक को, ये बहुत ही दुखद है। देखिए, हमारी मांग है कि जो भी हमारे सनातन धर्म के जो भी छोटे बड़े जितने भी मंदिर हैं इनको सरकार जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए और इन्हें आगे सैलरी मासिक रूप से वेतन दे। जिस प्रकार से वह मस्जिद में सैलरी उपलब्ध करा रही है मौलानाओं को, इसी प्रकार से हमारे हिंदू मंदिरों को भी सैलरी उपलब्ध कराए। हिंदू मंदिरों में हमारे सभी मंदिर हैं, जैसे जैन मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर हैं और भी मंदिर हैं। तो आज जो धरना दिया है, देखिए, यह न्याय की लड़ाई है, यह भेदभाव के विरुद्ध हमारी आवाज़ है और इसे हम आखिर तक लड़ेंगे और न्याय के लिए आगे भी लेके जाएंगे। तो आज यहाँ कार्यक्रम जो मैं हिंदू संगठन ने ऑर्गेनाइज़ किया है, वहाँ पे हम आए हुए हैं पुजारियों की सैलरी के लिए और उसके सहायक की सैलरी की मांग को लेकर। तो क्या लगता है कि किस तरह से डिमांड को अब आगे पहुँचाने की ज़रूरत है? देखिए, कोई भी आंदोलन होता है वो शुरू हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे उस पर रणनीति बनती है, और यहाँ पे रणनीति बताना जब हमारी बैठेगी बैठक, उसमें पता चलेगा कि आगे क्या रणनीति है। तो ये पूरे देश में हम चलाएंगे, क्योंकि ये दिक्कत सिर्फ हमारे दिल्ली की नहीं है, पूरे देश की दिक्कत है। तो सरकारों को जागृत करेंगे और उन लोगों को जागृत करेंगे जिन्होंने सरकारों को वहाँ तक पहुँचाया है, जो आज बैठे हुए हैं सीटों पे, और सीटों पे बैठने के बाद वो भूल जाते हैं कि 78% सनातनी वोट देते हैं। तो सिर्फ आप 22% लोगों के लिए अगर सैलरी का प्रावधान करेंगे तो शायद ये 78% आपको जवाब दे देंगे बहुत जल्दी। ये मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार को। फ़िलहाल चीज़ हो रही है, ठीक नहीं है। देखिए, ये एक भ्रष्टाचार है सबसे बड़ा। आप पैसे ना देके हुए दूसरे तरीक़ों से आप लोगों तक भ्रष्टाचार पहुँचा रहे हैं, उनको अपनी तरफ कर रहे हैं। वो चाहे बसों में टिकट फ्री करना हो, चाहे बिजली 200 यूनिट तक फ्री करना हो, ये फ्री की राजनीति ही एक तरह से भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हम यहाँ खड़े हैं कि एक पंथ को तो आप, एक मजहब को तो आप सैलरी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे वो जो गुरुद्वारे का ग्रंथी है, चाहे अपना मंदिर का पुजारी है, क्यों नहीं उनके लिए भी सैलरी का प्रावधान कर रहे हैं? क्या उनकी तरफ से आपको वोट नहीं मिली? ये मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से, क्यों इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं? ये बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से। मैं बोल रही हूँ कि जब मस्जिद के मौलाना को सैलरी दे देते हैं तो बेचारे हमारे
जो गरीब ब्राह्मण एक पूजा कराने के लिए मंदिर में रहते, उनको सैलरी देने में क्या प्रॉब्लम है? बरसों बरस से पहले कांग्रेस पार्टी ने उसको वोट बैंक के लिए मौलानाओं को कहीं ना कहीं संरक्षण देकर रखा। अब आम आदमी पार्टी भी वही सब कर रही है। तो हमारी डिमांड, हमें कोई मौलानाओं की सैलरी से प्रॉब्लम नहीं है, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर उस ब्राह्मण ने, उस मेरे पंडित भाई ने क्या गलती कर दी जो मंदिर में पूजा पाठ करा रहा है? उसकी तो कोई गलती नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि आप उसकी भी सैलरी बांध दीजिए, उसका भी बिजली पानी मुफ्त कर दीजिए, इक्वालिटी का दर्जा दीजिए ना। ये अपनी वोट बैंक के लिए इधर मैं दूंगा और उधर नहीं दूंगा, ये मत करिए। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है उसको सपोर्ट करने आप यहाँ पहुँचे हैं? बिल्कुल, मैं उसको सपोर्ट करने आई हूँ। जितना अधिकार किसी एक मुस्लिम का है इस देश में, उतना ही अधिकार मेरे हिंदू भाई का भी है। वो बहुसंख्यक होकर भी शिकायत नहीं करते, हम अल्पसंख्यक होकर भी चौड़े होकर रहते हैं। यही तो हमारे भारत की सबसे बढ़िया चीज़ है जो आप पर हम देखते हैं। यही हमें गौरवान्वित करता है, यही हमारी एकता है जो हमारा भारत आपको दिखाई देता है कि अलग अलग तरीके के फूल हैं लेकिन गुलदस्ता एक है।